आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। मैं सूर्य प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बोर्ड हिंदी में। मैं यहां पर आपको हिंदी में ही 9th और 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाऊँगा आपको कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा नोट्स की, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है, संख्या पद्धति की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, तो पहले का जो मनुष्य था उसे क्या हुआ, उसे वस्तुओं को गिनने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उसने क्या किया, उसने कंकड़ों का यूज किया वस्तुओं को गिनने के लिए, पत्थरों का यूज़ करने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हुआ उसने क्या किया, संकेतों का यूज़ करने लगा। ठीक है, इस यूज़ को गिनने की ज़रूरत को ज़्यादा देखते हुए एक संख्या पद्धति को विकसित किया गया था, जो कि संख्या पद्धति भारत ने विकसित की, जो आज पूरे वर्ल्ड में मान्य है। ओके, इस संख्या पद्धति को कहते हैं भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली या दार्शनिक संख्यांकन या दार्शनिक संख्या पद्धति। ओके, तो इस पद्धति में क्या है कि इस पद्धति में हमने 10 संकेत ले लिए जो कि हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, इस संख्या पद्धति के अनुसार हमने 10 संकेत ले लिए जिन्हें क्या बोला गया, जिन्हें अंक बोला गया। और इन संकेतों के नाम हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। ओके, और जैसे हम एक संख्या बनाते हैं 425। तो अब इस संख्या में आप देखेंगे कि इस संख्या में जो भी हमने संकेत यूज़ करे हैं वो कौन सी प्रणाली से आए हैं, वो दार्शनिक संख्या पद्धति से आए हैं। ओके, तो इसमें क्या है, देखो इसमें 4 भी है, तो सारे संकेत जो हैं इसी पद्धति से लिए गए हैं। और हम जो भी संख्याएं बनाते हैं इन्हीं संकेतों का, इन्हीं अंकों का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, और कोई भी संख्या में अंक की वैल्यू उसके स्थान पर निर्भर करती है कि वो संख्या में कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 की वैल्यू देखें, यहाँ पर अगर हम 5 की वैल्यू देखें तो 5 है, यहाँ पर 2 की वैल्यू देखें तो 20 है, और यहाँ पर 4 की वैल्यू देखें तो 400 है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 420 और 5, तो इसे हम पढ़ेंगे 425। ओके, तो हम क्या है कि दार्शनिक संख्या पद्धति का उपयोग करके कई संख्याएं बनाने लगे। ठीक है, तो हमने बहुत संख्याएं बनाई, तो क्या किया, हमें संख्याओं को समझने में और थोड़ी कठिनता होने लगी। तो हमने क्या किया, जो संख्याएं बनाई उन्हें भी हमने कुछ भागों में बांट दिया, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी उंगलियों को गिन रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मैं क्या है गिनते चला जा रहा हूँ। तो जो गिनने के लिए जो संख्याएं हमने यूज करी हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। और ये कहाँ से शुरू होती हैं, ये देखो शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4। हम ऐसे स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 नहीं, तो हम कहाँ से सीधे गिनना स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सीधे गिनना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 ऐसे चले ही जाते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, और इन्हें हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और जो संख्याएं हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। अगर हम इन्हीं संख्याओं को अगर हम संख्या रेखा पर समझें कि ये संख्याएं संख्या रेखा पर कहाँ होती हैं, तो उसके लिए हम क्या है एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है,
इसकी संख्या रेखा पर बीचों बीच में क्या क्या होता है, बीचों बीच में बिल्कुल 0 होता है और इसके दाहिनी तरफ क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और इसके बाईं साइड में क्या है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3 n -4। ठीक है, तो ये हमने एक संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, और इस पर आप ये देखो, आप खड़े हुए हैं 0 पर, बिल्कुल इस पर आप 0 पर खड़े हुए हैं एक अपना बैग लेके। अब आप क्या करते हैं, आपको क्या है, आपको प्राकृतिक संख्याएं इकट्ठी करनी है ना, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आए और इस तरफ के लिए चल रहे हैं। ठीक है, और चलते चलते यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, चल तो रहे हैं। आपने क्या किया, आपने जैसे ही इधर को चलना शुरू किया तो आपने क्या है, संख्याओं को उठा उठा के अपने बैग में रखना चालू कर दिया। आपने सबसे पहले 1 को रखा, फिर 2 को रखा, फिर 3 को रखा, फिर 4 को रखा, ऐसे ही रखते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है, 0 को छोड़ दिया है और 1 से संख्याओं को रखना शुरू किया और रखते चले जा रहे हैं, अपने बैग में इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। तो आपने अपने बैग में कौन सी संख्याएं इकट्ठी कर ली, आपने अपने बैग में प्राकृतिक संख्याएं इकट्ठी कर ली। ठीक है, तो जो कि हैं 1 2 3 4, यही संख्या तो इकट्ठी कर रहे हैं आप बैग में। ठीक है, तो इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये नंबर लाइन पे, मतलब संख्या रेखा पर कहाँ पर होती हैं, ये इस साइड में होती हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और ऐड कर दें, 0 को और जोड़ दें, तो वो संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलती जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं होती हैं, अगर पूर्ण संख्याएं में फॉर एग्जांपल ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 ... ठीक है, अगर इनमें हमने क्या है, 0 को और जोड़ दिया तो अब ये कौन सी संख्याएं बन गई, अब ये संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। ओके, अब इसको संख्या रेखा पर समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहाँ पर होती हैं। तो संख्या रेखा पर समझने के लिए कुछ नहीं करना होता है, हमने एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, -1 -2 n -3। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होता है और ये आप खड़े हुए हैं बैग लेके। आप जब आप प्राकृतिक संख्याओं को इकट्ठा कर रहे थे तो आप कहाँ से चल रहे थे, तो आप जो इधर को चल रहे थे और आपने संख्याओं को इकट्ठा करना कहाँ से शुरू किया था, आपने संख्याओं को 1 से इकट्ठा करना शुरू किया था। लेकिन अब आप क्या करते हैं, अब आप 0 को भी अपने बैग में डालते हैं और सारी संख्याओं को अपने बैग में डालते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने अपने बैग में कौन सी संख्याएं इकट्ठी कर ली, अब आपने बैग में पूर्ण संख्याएं इकट्ठी कर ली, जो कि कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 ... सो ऑन। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं पूर्ण संख्याओं को W से। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पूर्ण संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, W से। ओके, तो इतना पढ़ने के बाद हमने कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट ये हैं कि जो पहला रिजल्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ... चलती जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या आ रही हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। ये हुआ आपका पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होगा, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 ... सो ऑन। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक चीज़ और आ जाता है जो कि 0, और 0 क्या है, 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इतना समझ में आया। चलिए अब इसको रफ करते हैं और हम पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। ठीक है, तो पूर्णांक इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स इंग्लिश में, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो संख्या होती है, पूर्णांक वो नंबर होता है जो क्या है, एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे हम काउंटिंग कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या है, एकदम सिंपल हम काउंटिंग कर रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इनके बीच में हम कोई और नंबर तो नहीं ला रहे हैं ना। अगर हम इनके बीच में जैसे ले आएँ, 1 और 2 के बीच में हम काउंटिंग करते वक्त नंबर ले आएँ 1.2, ठीक है, या 1.3, कोई भी नंबर ले आए, 1.3 4 5 ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब पूर्णांक आप समझे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे नंबर्स आने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक जो हैं, पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला लिख लेते हैं हम धनात्मक, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा है ऋणात्मक, जिसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और तीसरा है शून्य पूर्णांक, जिसे बोलते हैं जीरो इंटीजर, ठीक है। तो अब इसमें क्या अंतर है कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसमें क्या है, वे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में कौन से पूर्णांक आते हैं, धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है कि वे पूर्णांक जिनके साथ धनात्मक चिन्ह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 25 ले लो, 27 ले लो, ठीक है। ये क्या है, ये हैं सारे धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आते हैं, वे पूर्णांक जिनके साथ ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -35 हो गया, -25 हो गया, ठीक है। लेकिन शून्य पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है ओनली शून्य पूर्णांक सिर्फ शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या है, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, हमने पूर्णांक भी पढ़ लिए। तो हम अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे, हमने जो पढ़ा है उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है, ठीक है। उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है, पहले 2 तो मैं बता चुका हूँ, उन्हें भी रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। पहला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ... सो ऑन। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3। तो पूर्ण संख्या में क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, इसलिए क्या होता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ओके। दूसरी बात, दूसरा रिजल्ट क्या है, पहला हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, ठीक है, इंटीजर होती है। तो अगर आपको आज वीडियो में जो भी समझाया गया है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।